मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को योग के बारे में समझ में आया होगा कि योग करने से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। पिछले अपने पीरियड में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि योग स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है और योग को कब से करना चाहिए। योग करने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, इसे हम बचपन से ही शुरू कर सकते हैं और किसी भी उम्र में योग को हम कर सकते हैं और योग के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कम से कम दवाइयों का प्रयोग हमको करना पड़ेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। और जो बीमारी अभी चल रही है कोरोना, इसमें भी योगासन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर कोई ना कोई योगासन अवश्य कर रहे होंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं। संभवतः वे लोग योग से वंचित जीवन में कष्ट पा रहे थे। अर्थात हमने अभी पढ़ा कि जो बुज़ुर्ग हैं वो जब अपनी उम्र निकल जाती है उसके बाद उन्होंने योग करना शुरू किया, जब उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया था, अनेक प्रकार के दर्द उनको हो रहे थे शरीर में, तब उन्होंने योग करना शुरू किया। तो जब उन्होंने योगासन शुरू किया, अलग अलग प्रकार के आसन करने लगे, तब उनको दवाइयों की भी कमी हो गई, उनकी दवाइयों का प्रयोग कम करना पड़ा। उन्होंने स्वास्थ्य का लाभ भी लिया और धीरे धीरे वे लोग अब स्वस्थ होने लगे। परंतु जब तक वह लोग योग नहीं कर रहे थे तब तक वे जीवन में अनेक तरह के कष्ट भोग रहे थे, उन्हें अनेक तरह की तकलीफ़ें हो रही थी, शारीरिक तकलीफ़ें हो या फिर और स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी वाली सभी तकलीफ़ें उनको हो रही थी। जब से उन्होंने योग के विषय में सकारात्मक जानकारियाँ प्राप्त करते हुए योगासन प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर पर ध्यान देना आरंभ किया, तो उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। अर्थात जब इन बुज़ुर्ग व्यक्तियों ने या बड़े बूढ़े बच्चे सब कोई भी हो, इन लोगों ने जब योगासन की तरफ ध्यान दिया और योग करने लगे, अलग अलग तरह के आसन करने लगे, तो उसके द्वारा उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान दिया, अलग प्रकार के योगासन करके, प्राणायाम करके, और उन्होंने अपने शरीर की तरफ ध्यान दिया तब, जिससे इनका शरीर स्वस्थ रह सके। तो उसके लिए उन्होंने इन योगासन और प्राणायाम पर ध्यान देना प्रारंभ किया और उससे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बदल गई, उनका जीवन बदल गया, वे स्वस्थ रहने लगे, उनको आलस नहीं आता है और वे बीमारियों से दूर रहने लगे। शरीर धीरे धीरे रोग मुक्त होता गया और दवाइयाँ भी बंद हो गई। इस प्रकार योगासन और प्राणायाम के द्वारा उनका शरीर रोगों से मुक्त, मतलब रोग उनसे दूर होने लगे। उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारियाँ नहीं हैं, बार बार वो बीमार नहीं पड़ते हैं। उनका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ गया, ताकि वो उनके शरीर में इम्यूनिटी पावर मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमको बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इससे जो बाहर के कीटाणु होते हैं जो हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं, हमको बीमार कर सकते हैं, उनसे लड़ने की ताकत हमारे शरीर में होती है। तो ये क्षमता भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी योगासन और प्राणायाम से बढ़ती है। तो इसके द्वारा लोगों का जो जीवन है वो बीमारियों से मुक्त होने लगा और उन्होंने धीरे धीरे दवाइयों का प्रयोग करना भी कम कर दिया। कम से कम दवाइयों का प्रयोग अब उनको करना पड़ता है। शरीर में एक नई शक्ति का संचार होने लगा, मुरझाए मलिन चेहरे पर नया नूर बिखरने लगा और वे अपनी उम्र से 10 वर्ष कम नज़र आने लगे। मतलब कि उनके शरीर में जब वो योगासन करने लगे तो एक नई शक्ति का संचार हुआ, मतलब एक नई शक्ति उनके शरीर में दौड़ने लगी, जिससे वो उनमें स्फूर्ति आई, ताकत आई, वे आलसी ख़त्म हो गई और बढ़िया अपनी जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छे से जीने लगे और उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ें नहीं हो रही है। उनके बहुत शारीरिक कष्टों को आराम पड़ गया। बहुत सारे जो शरीर में दर्द होते थे, कहीं घुटनों का दर्द है, हाथों का दर्द, पैर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सारी चीज़ें उनकी धीरे धीरे कम होने लगी और उनके शरीर में एक नई शक्ति फैलने लगी। और मुरझाए मतलब जो बीमारी से उदास रहते थे,
मलिन, मतलब मलिन चेहरे, मतलब उनके चेहरे जो बीमारियों से दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग किया, परंतु उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा था और वे जवान होते हुए भी बूढ़े दिखाई देने लगे थे, अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा उम्र के दिखाई देने लगे थे। ऐसे चेहरे, तो उनके चेहरे पर नया नूर, मतलब एक नई प्रकाश की किरण, नई आशा, उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई, जिसके द्वारा योगासन के द्वारा वे अगर 50 साल के हैं तो वो अपनी उम्र से 10 साल कम, मतलब 40 वर्ष के दिखाई देने लगे। मतलब उनके शरीर, उनको सुंदरता भी उनकी बढ़ गई और शारीरिक रूप से भी वे सुंदर दिखाई देने लगे। चेहरे पर नया प्रकाश आ गया, एक चेहरे में चमक आ गई कि जिससे मुरझाया नहीं दिख रहा, उनका चेहरा दुखी नहीं दिख रहा, शिथिल नहीं दिख रहा, मतलब थका हुआ नहीं दिख रहा है और वे अपनी उम्र से भी कम नज़र आने लगे। क्यों? योगासन और प्राणायाम करके। अब वे सुबह सुबह प्रतिदिन घर के नज़दीकी पार्क में अपनी उम्र से नज़दीकी पार्क में चले जाते हैं और शुद्ध वायु में योगासन प्राणायाम करते हैं। अब वे लोग सभी, हमने देखा हमारे घर के आसपास में या कॉलोनी के बाहर कोई पार्क है तो वहाँ पर सुबह सुबह देखिएगा बहुत सारे लोग योगासन और प्राणायाम करते हुए दिखाई देते हैं और सब लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जिसको आता है वे दूसरे लोगों को सिखाते हैं। इस प्रकार वे लोग प्राणायाम करते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं योगासनों के द्वारा। उन्हें देखकर अन्य लोग भी उनसे जुड़ते गए। मतलब शुरू में कुछ लोग पार्क में गए, जब वो योगासन करने लगे, प्राणायाम करने लगे तो उनको स्वास्थ्य लाभ होने लगा। तो धीरे धीरे दूसरे लोगों ने देखा जो आसपास से गुजरते थे या पार्क में सिर्फ टहलने के लिए आते थे, उन लोगों ने जब उनको देखा कि इनको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और ये शारीरिक रूप से चुस्त दिखाई दे रहे हैं, तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं और इनके चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दे रही है, तो उनको देखकर दूसरे लोग भी उनसे जुड़ने लगे। आजकल पार्क में सुबह सुबह लोगों की अच्छी खासी संख्या दिखाई देती है। हमने देखा है कि आजकल पार्क में बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान, सभी बहुत सारे लोग पार्क में दिखाई देते हैं। जो कोई अपने रनिंग कर रहा, दौड़ रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई योगासन कर रहा है, कोई किसी प्रकार के व्यायाम कर रहा है। तरह तरह के व्यायाम करते हुए और योगासन आदि करते हुए लोग दिखाई देते हैं, जो आपसी सहयोग से योग के आसनों को सीखने सिखाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। और देखा कि वहाँ जिन लोगों को योगासन आते हैं वे दूसरे लोगों को सिखाते हैं और जिनको नहीं आते हैं वे जिनको आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप ये किस प्रकार करते हैं और आप इस तरह स्वस्थ किस प्रकार रहते हैं, तो हमें भी यह बताइए, हमें भी सिखाइए। इस प्रकार लोग एक दूसरे को आसनों के बारे में जानकारी देते हैं और योगासन करते हैं। योग हमारे शरीर को रोग मुक्त रखता है। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि योगा के द्वारा हमारा शरीर जो है बीमारियों से मुक्त रहता है, हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होती है। हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है, मतलब हमारा शरीर एकदम फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है। इससे मेरुदंड सुदृढ़ बनता है। मेरुदंड मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, जो हमारा मेन आधार होता है हमारे शरीर का, वह एकदम चुस्त और तंदुरुस्त होती है। अर्थात वह हमें बिल्कुल सही बीमारियों से बचाने के लिए और उसको ठीक रखने के लिए, ताकि हमको तकलीफ़ें ना हो, उसके लिए भी योग बहुत आवश्यक है। जिससे शिराओं व धमनियों को आराम मिलता है। ये शिराएँ और धमनियाँ वे नसें हैं, वे एक प्रकार की नलियाँ हैं जो हमारे शरीर में पूरे जाल की तरह बिछी हुई है। जो कुछ जो नसें हैं वो हृदय तक रक्त लेकर आती है जो खराब होता है, और कुछ वो खराब रक्त जब हृदय में साफ़ होता है, फिल्टर होता है, उसके बाद कुछ नसें उसको पूरे शरीर में फैलाने का काम करती हैं। तो यही धमनी और शिराएँ हैं। जीवन में सफलता के लिए शरीर को सकारात्मक ऊर्जा और मस्तिष्क की शक्ति की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ योग से ही मिल सकती है। अगर हमको जीवन में सफलता पाना है तो हमको
हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता है, तो यह किससे मिलेगी? योग के द्वारा। जब हम योगासन करेंगे तब हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हमारा दिमाग भी शक्तिशाली होगा, हमारे दिमाग की भी शक्ति तेज होगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे, जो हमें सिर्फ योग से मिलेगा। अतः योग का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में भोजन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही ज़रूरत योग की भी है। हमको अब ये ज्ञात हो गया है कि योग हमारे लिए कितना आवश्यक है, इससे हम किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। तो जैसे हमको जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, शक्ति के लिए खाने की आवश्यकता होती है कि हम भोजन करेंगे, इससे हमको शक्ति मिलेगी और शक्ति मिलेगी तो हम काम करेंगे। उसी प्रकार जितना आवश्यक हमारे लिए भोजन है उतना ही आवश्यक इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग भी है। इससे हमारी शरीर की सारी क्रियाएं अच्छे से चलती रहेगी। सभी प्राणियों में हम मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी हैं जो योग के द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं। इस धरती पर अनेक प्रकार के प्राणी हैं, कई प्रकार के जीव जंतु हैं, परंतु वे सब योगासन नहीं कर सकते। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर जो योग कर सकता है और योग के द्वारा स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे विचार भी सुंदर व सारगर्भित होंगे। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारे मन में विचार भी अच्छे आएंगे, लोगों की भलाई से संबंधित विचार आएंगे, देश से संबंधित विचार आएंगे, जिससे हम अपने देश की सुरक्षा कर सकें और अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें और स्वस्थ भी रह सकें। और सारगर्भित मतलब जो कुछ काम के हैं, जिसका कुछ अर्थ हो, अर्थपूर्ण विचार हमारे दिमाग में आएंगे, हमारे मस्तिष्क में आएंगे, जिससे हमारा समाज सेहतमंद और सुदृढ़ सोच वाला होगा। यदि समाज के सभी प्राणी, समाज के सभी व्यक्ति, प्राणी मतलब सिर्फ मनुष्यों से व्यक्ति योगासन करते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो उनके विचार भी स्वस्थ होंगे, अर्थपूर्ण होंगे और ऐसे विचार वाला व्यक्ति समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा और पूरे समाज को अच्छी एक ऊंचाई पर लेकर जाएगा, जिससे हमारा समाज अच्छे से तरक्की कर सके, उन्नति कर सके और स्वस्थ रह सके। सुदृढ़ सोच वाले समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होगा। अगर एक समाज की सोच अच्छी होगी तो हमारे राष्ट्र का निर्माण भी अच्छे से होगा, तभी हमारा देश अच्छा बनेगा और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम कर सकेंगे। स्वस्थ सेहतमंद जनता ही अपने राष्ट्र की उन्नति का ध्यान बखूबी स्वस्थ तरीके से रखने में अपना योगदान कर सकती है। जब देश की जनता स्वस्थ होगी तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अगर हमारे देश की जनता स्वस्थ नहीं है, मनुष्य स्वस्थ नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अस्वस्थ व्यक्ति का किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह हर कार्य आसानी से, सरलतापूर्वक और जल्द से जल्द करने की कोशिश करता है और उन्नति के रास्ते पर चलता है। अस्वस्थ व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है। अतः हमें योग को अपनाकर अपना जीवन रोग मुक्त एवं स्वस्थ बनाना चाहिए और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए। अतः हम सबको योगासनों के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए। इसके द्वारा अपने शरीर के स्वस्थ का लाभ लेना चाहिए। यदि हम प्रतिदिन आधा घंटा भी योगासन करते हैं तो हम अपने शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकते हैं और यदि हमारा शरीर रोग मुक्त होगा तो हमारा समाज भी रोग मुक्त होगा, समाज रोग मुक्त होगा तो देश भी रोग मुक्त होगा और स्वस्थ समाज होगा तो देश हमारा तरक्की करेगा। उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार योग का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इससे हम स्वस्थ लाभ ले सकते हैं। इसीलिए मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी योगासनों की तरफ ध्यान दें और अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई छोटा मोटा योग, जो भी आपसे बनता है योगासन, जितना समय आप उसके लिए निकाल सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप उसके लिए समय निकालिए और योगासन जरूर करिए और स्वस्थ रहिए।